कबीरदास का जीवन परिचय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भय हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ महान होता है। कहा जाता है कि वह ऐसे पेशे से बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन वह अपने समाज के लिए ऐसी बातें बुनकर यह कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। यह व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वह होते तो न जाने कितने मुकदमे उन पर हो गए होते। उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए युद्ध में कबीर को ढूंढते हैं, कबीर में खुद को ढूंढते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका यही एक प्रभु है। सबकी बनावट एक जैसी हवा, खून पानी का प्रयोग हुआ है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, सभी की ज़रूरतें एक जैसी हैं। सूरज प्रकाश और गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए, हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस तरह जब सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता तो फिर मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिसके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का बड़ा विरोध किया। एक आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के सर्वप्रमुख एक महान संत, समाज सुधारक और कवि हैं। कबीर को संत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी के जीवन की प्रारंभिक शिक्षा। कबीरदास जी ज्ञानमार्गी शाखा के एक महान संत व समाज सुधारक थे। कबीर जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म काशी के लहरतारा के आसपास हुआ था। यह भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का वर जिसके परिणाम स्वरूप कबीरदास जी का जन्म हुआ। लेकिन विधवा ब्राह्मणी को लोक लाज का भय सताने लगा कि दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। इसी वजह से उन्होंने इस नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इस जुलाहा दंपति की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया। इसी प्रकार जाने संत समुदाय का जीवन परिचय। सूरदास जी का रचनाएं।
काव्यगत विशेषताएं व उनका दर्शन शास्त्र। कबीरदास जी के अन्य मान्यताएं। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरदारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। यह अविगत अवतारी हैं। यहीं पर यह बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए कबीर साहब की वाणी आती है। गगन मंडल में उतरे सतगुरु संत कबीर, जलज माही पौढ़न कियो सब पीरन के पीर। कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम किंवदंती अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं यह इस बात का भी जिक्र आता है कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे, वो मुसलमान से या हिंदू तुर्क थे या सनातनी। यह सवाल कबीर के बेईमानी है, लेकिन समाज में क्या चल रहा था, क्या चलता आ रहा है, इसको लेकर कबीर किसी को छोड़ने वाली बात नहीं थी।